Hello and good evening everyone. Yes, so today we are going to discuss topic which is simple interest and compound interest. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि ये टॉपिक कवर करना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रहा था ये टॉपिक में. तो आज जो है मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं यहाँ पे एग्ज़ाम प्रेप पे उन्हें बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करते हैं. हम जो है पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. यस, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स अब तक हमने लिए. जैसे पहले स्पीड मैथ्स हो गया, उसके बाद सिंपल इक्वेशन, उसके बाद रेशो एंड परसेंटेज का टॉपिक्स हुआ है, रेशो प्रपोर्शन एंड परसेंटेज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक विच इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सो ये जो कंप्लीट कोर्स है आपको एक साथ मिल रहा है. तो ये जो कंप्लीट कोर्स है आपको एग्ज़ाम प्रेप पे मिल जाएगा. इसके लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर उसे भी देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारा जो मेल आईडी है यहाँ पे उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और इस कोर्स के बारे में जान सकते हो. इस कोर्स की खास बात ये है कि ये जो कोर्स, जो कंप्लीट कोर्स जो हमने बनाया है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है. यस, मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो कोर्स है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में. ठीक है, यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे ऐसा कुछ है जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाता है या फिर कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, बहुत कम शायद से ऐसे वेबसाइट या फिर चैनल होंगे जहाँ पर ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. सो एग्ज़ाम प्रेप का हमारा इंटेंशन यही है कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको डेफिनेटली हमारी तरफ से पूरी तरीके से हेल्प हो जाए. ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है जगदीश सर. ठीक है, मैं यहाँ पर डेली आपकी 8 बजे जो है प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ले रहा हूँ. ठीक है, सो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक विच इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. पहले जानेंगे बेसिक इस टॉपिक के बारे में. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी इसीलिए होता है ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता होता. येस, डेफिनेटली देयर आर सम शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के पीछे एक्चुअल में बेसिक लॉजिक क्या था वो क्लियर होना या फिर वो पता होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना है तो शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स उतना यूजफुल नहीं होता है. स्टूडेंट्स देखो, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स से आप प्री एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे शायद, बट मेंस में जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना और एक्चुअल में सब्जेक्ट का या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है. तो हमारा इंटेंशन इज़ नॉट जस्ट क्लियरिंग प्री एग्ज़ाम, आवर इंटेंशन इज़ व्हाट, वी हैव टू क्लियर मेंस एग्जाम एज वेल. और कुछ एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू भी लिया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. पहले समझते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सो लेट्स से प्रिंसिपल इज 100. प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल क्या होता है? एक कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अमाउंट है, आपने अगर बैंक से ली है, जो भी अमाउंट बोरो किया है दैट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल. ठीक है, उस पर फिर बैंक कुछ इंटरेस्ट लगाएगा और उसके बाद आपको अमाउंट बैंक को देना होता है. सो प्रिंसिपल इज नथिंग बट यू कैन से दैट इज, लेट्स से दैट इज 100. अगर मैंने 100 अज्यूम कर लिया, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. ठीक है, इट मीन्स व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम मीन्स व्हाट, उस पर्सन को 10% इंटरेस्ट देना है हर साल. ठीक है, if principal is 100, rate of interest is given that is 10% per annum. First I am going to discuss simple interest. मैं simple interest की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स. फर्स्ट मैं जो है सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, देन विल डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 10%. ठीक है, सो पहले 100 है. आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर, एक साल होने के बाद, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर व्हाट वुड बी द अमाउंट, कितना अमाउंट होना चाहिए स्टूडेंट्स? यस, प्रिंसिपल इज 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. माई क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर. कैन आई से दैट इज 110? 110 होना चाहिए ना, बिकॉज 100 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 10%, 10% का इंटरेस्ट. सो 10% 100 का कितना होना चाहिए? 10. इट मीन्स इंटरेस्ट होना चाहिए 10. सो इट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर कैन आई से माई अमाउंट वुड बी 110. ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ. आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर अमाउंट हो जाएगा 110. यस, ठीक है, बढ़ते आगे. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर, 2 साल बाद कितना हो जाएगा ये अमाउंट? यस, बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम प्रेप पे जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम प्रेप पे जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसको जो है
बेसिक से लेके एडवांस सारे जो है क्वेश्चंस आने चाहिए और सारी चीज़ें उसको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको अभी कुछ भी नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो इसीलिए मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ईयर में हो रहा है 110 आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में अमाउंट 110, 10% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, इट मीन्स 10% ऑफ 100 विच इज़ 10। सो फिर से उसको 10 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इट मीन्स व्हाट, आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर दैट अमाउंट बिकम्स 120। यस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के बाद मेरा अमाउंट था 110, सेकेंड ईयर के बाद हुआ है 120, क्लियर हो रहा है। मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सो आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड ईयर, यस थोड़ा सा पेशेंस रखना है स्टूडेंट्स, बेसिक समझ लो, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपको अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा वो जो बहुत ही कम बुक्स में या फिर कई कम जगह पे आपके साथ लोग शेयर करते हैं। ऐसी भी ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारी जिससे आप बस नंबर्स को देख के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो, बट ट्रिक्स जो है सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं होती फ्रेंड्स। सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग बेसिक थिंग्स एज वेल, ठीक है। सो हियर आई कैन से आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर मेरा हो जाएगा अमाउंट दैट इज 120, 3 साल होने के बाद कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, फिर से मेरे को 10% का इंटरेस्ट एंड सो ऑन, और ये आगे चलता रहेगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखने वाली क्या बात है, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जो भी मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ विच इज़ वॉट 10%, वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करूँगा, प्रिंसिपल को बेस लूँगा और उसके बेस पे आगे का कैलकुलेशन करूँगा। सो इट मीन्स वॉट 10% ऑफ 100 विच इज़ 10, सो इट मीन्स वॉट एवरी ईयर आई हैव टू गिव 10% का इंटरेस्ट, यस, या फिर इंटरेस्ट क्या होगा 10% का इंटरेस्ट, इट मीन्स वॉट 10% ऑफ प्रिंसिपल, इट मीन्स वॉट 10 का इंटरेस्ट, 10 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पर अगर देख सकते हो, यहाँ पर यू कैन से इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट हो रहा है 130, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद हो रहा है 120, यस। सो 10 का इंटरेस्ट मिल रहा है। सो ये तो पहली चीज़ है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल को बेस में रखते हुए करना है। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एवरी ईयर आई विल गेट सेम इंटरेस्ट, हर साल मुझे सेम इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। सो ये सेकेंड चीज़ ध्यान में रखना है। विल डिस्कस डिफरेंस भी क्या होगा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले बस समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ज़रूर मुझे चैट में भी बताते चलो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कुछ किसी स्टेप में डाउट है वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ मैं अभी। लेट्स टेक प्रिंसिपल अगेन, लेट्स से दैट इज़ 100 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके से कैलकुलेशन चलता है। अगर आपको बेसिक पता है तो मुझे नहीं लगता किसी फॉर्मूला की भी ज़रूरत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, बट डेफिनेटली फॉर्मूला भी कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर यूजफुल हो जाता है आपका टाइम सेव करने में। बट ट्राई टू अवॉइड फार्मूलाज, जितना हो सके मेंटली करना है कैलकुलेशंस को, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जानेंगे हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब इसमें किस तरीके से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। लेट्स से प्रिंसिपल मैंने 100 लिया है फिर से। सो आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर और आई कैन से आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट ईयर, मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यस 110, यस अमाउंट क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा ना, बिकॉज आई कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ऑफ प्रिंसिपल। पहले कितना था 100 पे 10% मैंने कैलकुलेट किया, सो 10% कैलकुलेट किया, इट मीन्स 10। सो मेरा आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर अमाउंट बिकम्स 110, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद वो अमाउंट क्या हो जाएगा? आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वॉट 10%, सो आई विल कैलकुलेट 10% किसका अभी स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर के बाद जो भी मेरा अमाउंट हुआ है उसका हम 10% आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के बाद हो रहा है अमाउंट दैट इज 110, सो 10% इंटरेस्ट कितना किस पे मिलेगा नाउ? जो भी फर्स्ट ईयर के बाद जो भी अमाउंट हुआ है उस पर मिलेगा फ्रेंड्स। तो इट मीन्स वॉट 10% ऑफ दिस नंबर, फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट था 110, उसका भी मैं 10% आगे कैलकुलेट करूंगा। सो इफ़ आई कैलकुलेट 10% ऑफ दिस नंबर, स्पीड मैथ्स में पढ़ा हुआ है 10% कैसे फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सो 110 का 10% विच इज़ 11, यस। सो 11 मुझे ऐड करना पड़ेगा, सो इट मीन्स वॉट यहाँ पे होगा 121। सो आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर मेरा अमाउंट हो जाएगा 121, ठीक है।
ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये बेसिक समझने के बाद आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स के जो ट्रिक्स बताए जाते हैं उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो समझने के लिए। बेसिक क्या है, यही नंबर्स को ऑब्जर्व करके आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर तो 10% ऑफ दिस अमाउंट, फिर सेकेंड हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड ईयर में मेरा अमाउंट क्या होगा, विल कैलकुलेट 10% ऑफ दिस नंबर। सेकेंड ईयर के बाद जो भी अमाउंट बना है उसका 10%। सो 10% ऑफ दिस नंबर इज वॉट, 12.1। यस, सो इफ आई ऐड 12.1 इन दिस नंबर, इसमें मैं अगर 12.1 ऐड करता हूँ, माई नंबर बिकम्स 133.1। यस, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से कैलकुलेशन चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब तक जो है हमने बस बेसिक डिस्कस किया है। स्टिल सो फार वी हैव नॉट डिस्कस एनी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि पहले बेसिक समझ लो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को डिफरेंस पता ही नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बस किसी ने बता दिया कि ऐसा फॉर्मूला है और उसको यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, फॉर्मूला का यूज़ करो, नो प्रॉब्लम, बट फॉर्मूला यूज़ करना वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर किसी तरीके से आप आंसर मेंटली या फिर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस आई वुड एडवाइस कि फॉर्मूला यूज़ कर लो और आंसर्स निकाल लो। फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, फॉर्मूला कैसे पुट करना है। फॉर्मूला भी यूज़ करते हो तो उसको फॉर्मूला यूज़ करने के बाद कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ पहले बेसिक समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस अगर मैं पूछूँ तो क्या हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट में मुझे हर साल सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो केस नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो भी अमाउंट बनता है उसको रिस्पेक्ट में रखते हुए या फिर उसको बेस लेते हुए हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। इन अदर हैंड यू कैन से इन सिंपल इंटरेस्ट वी टेक बेस एज व्हाट, ऑलवेज प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा, उससे पहले कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ था 11, दिस इज 12.1, ठीक है। सो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। पहले फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें बाद में। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अगर कुछ नया सीखने मिल रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यस, जैसे मैंने कहा इंटरनेट पे शायद ही बहुत, मैंने देखा ही नहीं अब तक, लेकिन शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा या फिर ऐसा कोई वेबसाइट होगा जो आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा है या फिर कंप्लीट कोर्स दिखा रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे चैनल्स हैं, कहीं पे है कंटेंट जो कि 1-2 वीडियो बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसा 1-2 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर बस कुछ रैंडम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन होता है, लेकिन कंप्लीट कोर्स शायद ही कहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। सो इसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स जो है उसके लिए जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया हुआ है, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो जो कि ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। सो फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी। P इज नथिंग बट प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम पीरियड। सो ये बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। फॉर्मूला वैसे अवॉइड करना है, बट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यस, आप नोट डाउन करते जाइए जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज P इंटू 1 प्लस R बाय 100 एंड इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए, माइनस P, ठीक है। ये फॉर्मूला के पीछे का बेसिक लॉजिक भी समझेंगे कि क्या है कैसा है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो एक बात बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट को समझने में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को समझने में ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं बहुत सारी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपका आप टाइम सेव कर सकते हो और आप उसको बेसिक समझ जाओगे, तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा और ईजी भी लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले तो ये चीज़ समझ लो, ये फॉर्मूला क्या है, क्यों है, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरा प्रिंसिपल था। आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर मेरा अमाउंट हो रहा है 121, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन लिखता सेकेंड ईयर तक तो मेरा प्रिंसिपल होता 100। आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर मेरा अमाउंट है 121, ठीक है। सो इट मीन्स इन 2 years कैन आई से आई एम गेटिंग 21 रुपीज़ का इंटरेस्ट। यस, प्रिंसिपल was 100. After completing 2 years, amount becomes 121. It means, can I say, I am getting 21 rupees का interest. So ये formula भी वही है. So it means compound interest. Okay, can I write this amount? ये जो amount है, that is nothing but principal plus मैं interest लिख सकता हूँ.
यहाँ तक क्लियर है? दिस अमाउंट 121 है, 121 कैसे हुआ है? प्रिंसिपल था, उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ और तब जाके अमाउंट हुआ है, ठीक है? सो इट मीन्स अमाउंट दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? और कैन आई राइट दिस इंटरेस्ट एज amount minus principal? Can I write this interest as amount minus principal? So I have written same formula. Yes, just compare these interest that is equal to amount minus principal with this formula now. So we have compound interest. So this is interest ka part. This is principal. Okay. So it means can I say this is nothing but amount? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सो ये जो पार्ट है ये अमाउंट बन रहा है मेरा, ठीक है? सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैंने फॉर्मूला को ऐसे ब्रेक करके क्यों बताया फ्रेंड्स, बिकॉज देर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पर अमाउंट पूछा जाता है डायरेक्टली आपको. यस, व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years, व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बाद वो प्रिंसिपल में ऐड करेंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे अमाउंट का. So I would advise for solving such questions what you can do, you can use only this part of formula. If I ask you what would be the amount after 2 years, तो उस केस में आप क्या करोगे फ्रेंड्स, simply use this part of formula and directly you can reach to final answer. Yes, यही मेरा इंटेंशन था कि फॉर्मूला को अच्छे से आप समझ जाओ, ठीक है? ये तो पहली चीज़ हो गई. बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बता रहा हूँ फ्रेंड्स. यस, बहुत हेल्प करेगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, मैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उसका क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं. यस, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years, अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर amount becomes 121. After completing second year, amount becomes 121. And after completing third year, amount becomes 133.1. This is the information given. Yes, in a question it is given after completing second year, amount becomes 121. After completing third year, that amount becomes 133.1. Okay, and the question is what is rate of interest? हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है. सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट हो रहा है 121, थर्ड ईयर के बाद अमाउंट हो रहा है 133.1 और क्वेश्चन है व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस, देयर आर मेनी वेज बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत सारे तरीके जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल दिया नहीं है. प्रिंसिपल क्या है दैट वी डू नॉट नो, ठीक है? सो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे, देन दे विल पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड दे कैन फाइंड आउट द आंसर. ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है? चलो और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स. देखो आपका इस केस में अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हो 10 सेकेंड में. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिक क्लियर होना. यहाँ पर सेकेंड ईयर के बाद दिया 121, यहाँ पर हमें आंसर तो ऑलरेडी पता है विच इज़ 10%. बट देखो कैसे करना होता है. सेकेंड ईयर में दिया अमाउंट 121, थर्ड ईयर में दिया है 133. सो इस केस में स्टूडेंट पी अज्यूम करते हैं वैल्यूज़, फिर पी का कुछ कैलकुलेशन करेंगे या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड देन दे कैन रीच टू फाइनल आंसर. बट ऑब्जर्व करने वाली बात स्टूडेंट ये है, अगर हमें बेसिक पता है सेकेंड ईयर के बाद हो रहा है 121, थर्ड ईयर के बाद हो रहा है 133.1, यहाँ पर ये जो वैल्यू था उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ और तब जाके ये वैल्यू हुआ है, ठीक है? सो इट मीन्स वॉट 121 से 133.1 हुआ है. इट मीन्स वॉट कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट 12.1. यस, सो इससे पहले हमने डिस्कस किया ना कि पहला वैल्यू जो होता है उसको बेस लेके उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं आगे के लिए. यस, सो इट मीन्स दिस 12.1 इंटरेस्ट, ये डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा. इस पर इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऐड किया, फिर ये अमाउंट हुआ है. सो 12.1 इंटरेस्ट किस पे मिला है फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑन 121. इंटू 100 कर लो एंड यू विल गेट द आंसर. क्लियर हो रहा है ये? यस, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अलग से कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है, इस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ तब जाके ये अमाउंट हुआ. सो इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, दैट इज़ 12.1. 12.1 किस पे इंटरेस्ट मिला, दैट इज़ ऑन 121. सो 12.1 अपॉन 121 करता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट 10%. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 10%. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कुछ बुक्स में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे डेफिनेटली लेंदी होता है,
बट वी नो नीड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल या फिर वो फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं ऐसे क्वेश्चंस को करने में। आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 12.1 है तो 10% आंसर होगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है, अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होता फर्स्ट ईयर में पर्सन को 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड इफ़ दे आस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर क्या करोगे, सेम तरीका अप्लाई करना है उस केस में भी। पहले इंटरेस्ट मिला था 10, अभी 11 मिल रहा है, ये एक इंटरेस्ट किस पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज़ ऑन 10 ना, 10 पे एक का इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इट मीन्स यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है 1, सो 1/10 इंटू 100 कर लो, यू विल गेट सेम आंसर 10%, ठीक है। सो बस इतना ही अगर इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट ईयर में किसी पर्सन को 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है 11 रुपीज़ का, ठीक है, देन व्हाट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, कुछ स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि ऐसे केस में अभी करूँ क्या, प्रिंसिपल दिया नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है अमाउंट के बारे में, बट उस केस में भी हम ऐसे इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक पता हो ताकि आप आंसर्स की तरफ इजीली बढ़ सकते हो और आंसर्स निकाल सकते हो। कुछ डाउट है अब तक, ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अच्छे से उसको नोट करते जाओ, ठीक है, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यस, नोट कर लिया, ठीक है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो और आपको कंप्लीट नोट्स जो है वो मिल सकते हैं हमारी तरफ से। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है फॉर एग्जांपल, पहले मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एक्सरसाइज के। ऐसे दिया हुआ है, प्रिंसिपल है कुछ, ठीक है, मेरा कुछ प्रिंसिपल है, मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ फिर से, बेसिक तो हमने समझ लिया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। कुछ दिया हुआ है ऐसे, मेरा प्रिंसिपल जो है वो हो रहा है डबल, मेरा प्रिंसिपल हो रहा है डबल इन लेट्स से 4 ईयर्स में, माई प्रिंसिपल गेट डबल इन 4 ईयर्स, 4 साल में मेरा प्रिंसिपल या फिर जो भी सम था वो डबल हो रहा है, ठीक है। माई क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी ईयर्स माई प्रिंसिपल बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, प्रिंसिपल जो है 8 टाइम्स कितने साल में होगा। यस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझ लिया है। माई क्वेश्चन इज प्रिंसिपल बिकम्स 2 टाइम्स 2p इन 4 ईयर्स, तो वो 8p या फिर 8 टाइम्स कब होगा, ठीक है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। ट्राई कर लो, कुछ टाइम लो, 15 सेकंड का समय देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। सो यहाँ पे डबल हो रहा है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हो रहा है p, 2p हो रहा है 4 ईयर्स में, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन में था 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन है p बिकम्स 8p इन हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ पे देखो फिर से आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ये इजी लगेगा क्वेश्चन। p हो रहा है 2p, ठीक है, 4 साल में, प्रिंसिपल हो रहा है 2p 4 साल में, दिस इज प्रिंसिपल और आई कैन से सम एंड दिस इज अमाउंट। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट ऐड करता हूँ तब जाके मेरा अमाउंट बनेगा। इंटरेस्ट कितना ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, कैन आई से p में इफ आई ऐड p देन आई विल गेट 2p ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। p में प्रिंसिपल में मैं और एक p ऐड करता हूँ तब जाके 2p होगा, इट मीन्स कैन आई से इंटरेस्ट इज व्हाट p। यहाँ पर इतना समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है क्या। यस, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज नथिंग बट p इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरा p, दिस इज ऑल्सो p, r इंटू टी कितना है, टाइम पीरियड दैट इज 4 ईयर्स। If you solve this, you will get, if you solve this, you will get r equals to 25%, ठीक है। Now I know r equals to 25%। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, p becomes 8p, it means इंटरेस्ट कितना है 7p, पुट कर लो इसमें एंड यू कैन रीच टू फाइनल आंसर। इंटरेस्ट मिला है 7p,
प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25, टाइम पीरियड मुझे पता नहीं है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन डिवाइड बाई 100। क्लियर हो रहा है? बस क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। दिस इज 25, 25 का 4 टाइम्स, this p and p get cancelled, 7 into 4 which is 28, so it means can I say after 28 years my p becomes 8p। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को भी आप ऑब्जर्व करो और समझ के ट्राई करना है। यस, ये हमने क्यों किया, हमें पता है p मिल रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे 7p चाहिए मुझे इंटरेस्ट, सो 7p बस लिख लो फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हो तो, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 28 ईयर्स। कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन में लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फ्रेंड्स। p becomes 4p, sorry, p becomes 2p in 4 years. In how many years that p becomes 8p? तो अभी देख लो इसका आंसर क्या होना चाहिए। डेफिनेटली 28 ईयर्स तो नहीं होगा, 30 ईयर्स हो सकता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट में उससे भी मुझे कम टाइम लगने वाला है, ये चीज़ पहले तो ध्यान में रखो। सो अगर मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, p becomes 2p in 4 years, in how many years p becomes 8p? 8p होने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट ट्राई कर लो इसे। चलो डिस्कशन करता हूँ मैं इसका, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज है, बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। p becomes 2p, p हो गया मेरा 2p, इट मीन्स प्रिंसिपल था वो डबल हो गया इन 4 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी अमाउंट बनता है उसके रिस्पेक्ट में आगे का कैलकुलेशन होते जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी, ये टाइप के क्वेश्चन को भी आप 5 सेकंड में कर सकते हो। ध्यान देना है बस कि कैसे करना है। p मेरा डबल हो रहा है 4 ईयर्स में, नेक्स्ट 4 ईयर्स में क्या होगा फ्रेंड्स, उसका डबल हो जाएगा वैल्यू, सो इट मीन्स 4p हो जाएगा ये नेक्स्ट 4 ईयर्स में। मुझे चाहिए कितना, 8p। नेक्स्ट 4 ईयर्स में क्या होगा, ये इसका डबल होगा, सो इट मीन्स कैन आई से आफ्टर 12 ईयर्स मेरा होगा p बिकम्स 8p आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल बाद मेरा प्रिंसिपल जो है 8 टाइम्स होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट करते जाना वैल्यूज़। फॉर सिंपल इंटरेस्ट यू कैन टेक डिफरेंस एंड उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना। क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़फुल चीज़ें, यूज़फुल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और देखो, मैं फॉर्मूला को जितना अवॉइड कर सकता हूँ उतना करूँगा। यस, मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है फॉर्मूला को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, ऑप्शंस की मदद लो, क्वेश्चंस में जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स से प्रिंसिपल इज़ गिवन विच इज़ 2000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000। फिर से मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों में जो डिफरेंस हो रहा है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज़ व्हाट 2000 दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 30%, प्रिंसिपल इज़ गिवन विच इज़ 2000, देन व्हाट वुड बी द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा आफ्टर लेट्स से 3 ईयर्स। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत सारे तरीके हैं जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड क्या हो सकता है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लो फॉर्मूला में एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। नाउ नेक्स्ट मेथड यू कैन डू व्हाट इज, अंडरस्टैंड वन थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30%, इट मीन्स व्हाट, एवरी ईयर आई विल गेट 30% का इंटरेस्ट। इन फर्स्ट ईयर आई विल गेट 30% इंटरेस्ट, इन सेकेंड ईयर आई विल गेट अगेन 30% इंटरेस्ट, एंड इन थर्ड ईयर फिर से 30%, वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है।
सो इन 3 years कहने से टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 30% प्लस 30% प्लस 30%. इट मीन्स वॉट, टोटल आई विल गेट 90% का इंटरेस्ट. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस. सो टोटल इंटरेस्ट वुड बी 90% ना. टोटल इंटरेस्ट आई कैन से दैट इज 90%. 90% का इंटरेस्ट मिलने वाला है. 90% किसका फ्रेंड्स? दैट इज प्रिंसिपल का. सो अमाउंट फाइंड आउट करना है मुझे. ठीक है, यहाँ पर भी मैं अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ और उसके बाद इसमें ये ऐड नहीं करने वाला हूँ प्रिंसिपल में. मुझे जो चाहिए उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करने जाने वाला हूँ. मैं उस वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो इट मीन्स इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 90%. प्रिंसिपल कितना है मेरा? पहले 100% वैल्यू था, उस पर 30%, 30%, 30%, 90%. इट मीन्स वॉट, अमाउंट कितना हो रहा है मेरा? कहने से 190%. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो. इंटरेस्ट 90% ले सकते हो 2000 का, उसको ऐड कर सकते हो प्रिंसिपल में एंड देन यू कैन रीच टू फाइनल आंसर. कोई प्रॉब्लम नहीं. या फिर डायरेक्टली जो क्वेश्चन में चाहिए उसको फाइंड आउट कर लो. डायरेक्टली आप क्या करोगे? इट मीन्स वॉट, अमाउंट क्या हो जाएगा 190%. यस. सो 100% का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, विच इज़ 2000. 190% कैलकुलेट कर सकते हो क्या? क्लियरली कर सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो एंड यू विल गेट दी आंसर. ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिल सकता है 190% क्या होगा. ये एक तरीका है. अगर आपको प्रिंसिपल पता है, आपको इंटरेस्ट पता चलेगा. इंटरेस्ट कितना होगा 90% ऑफ दिस. तो 90% कितना होना चाहिए? यस. 100% इसका ये है. 10% क्या होगा 200. 90% क्या होगा 1800. क्लियर हो रहा है? ये 90% है. प्रिंसिपल था मेरा 2000. सो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन. सो 3800 ऐसे भी आप कर सकते हो. सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लग रहा है आपका टाइम से हो रहा है, उस तरीके से आप कर लो ऐसे. ठीक है, अब बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की. यस, फॉर्मूला में पुट करके तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. मैं बस बताना चाहता हूँ कि बिना फॉर्मूला के भी हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली कर सकते हो. जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला यूज़ करके ये टॉपिक से क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनको पता होगा कि फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम चला जाता है सॉल्व करने में. जिन स्टूडेंट ने नहीं किया अब तक सॉल्व, आप फॉर्मूला भी यूज़ करके देख लो. टाइम ज़्यादा है, एग्ज़ाम में हमें अपना टाइम सेव करना है. ठीक है दोस्तों, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, चलो मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ. आज के लेक्चर में मैं सारी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करने वाला हूँ. मतलब सारे टाइप्स के क्वेश्चन. उसके बाद कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. चलो बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की. अगर प्रिंसिपल लेट से दिया हुआ है 3000 रुपीज़. If rate of interest given, let's say that is 7% per annum. Time period is given, which is 2 years. Okay. पहली चीज़ तो ये समझ लो, जो भी अब तक एग्ज़ाम हुए गवर्नमेंट के, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 years के लिए क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन वो 2 years के लिए आ चुके हैं अब तक. 2 years से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अब तक वो क्वेश्चंस अभी बहुत कम आते कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली. बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू कैलकुलेट हो उतना बड़ा कैलकुलेशन कुछ 3, 4, 5 साल के लिए. डेफिनेटली उसमें कुछ हिंट्स होता है जिसको यूज़ करके आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को. फिर भी उसको भी कैसे करना है वो भी डिस्कस करूँगा. पहले बात करते हैं 2 साल का टाइम पीरियड इज़ गिवन. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम. एंड माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. यस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. जो भी मेथड है, जो भी तरीका है, जो आपको पता है, जिस तरीके से इसका आंसर मिल सकता है, वो तरीका अपना लो और इसका आंसर मुझे बता दो स्टूडेंट्स. ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स का टाइम, 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम. डेफिनेटली 10 to 15 सेकेंड्स आपको शायद कम भी लगता हो. यस, बट ट्राई करो कि 10 to 15 सेकेंड्स में क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए. इसमें भी मैं आपको अभी एक यूज़फुल ट्रिक बता रहा हूँ जो बहुत कम जगह पे अवेलेबल होगी, बहुत कम जगह पे बताया होगा किसी ने. देखो ये जो टॉपिक है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, बेसिक क्या है वो पता नहीं होता, इसीलिए इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी होती है. तो आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ये टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं. सो प्रिंसिपल इज गिवन विच इज़ 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम पीरियड इज़ 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दिस इज द क्वेश्चन. चलो मैं डिस्कस करता हूँ. सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक बात देखी थी. अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर सेम क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, 7% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का 7%, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया
14%, or I can say overall interest is what 14%. So I will directly calculate 14% of principal and I can mark the answer. ये होता है पहला स्टेप, या फिर इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. सो जो सिंपल इंटरेस्ट में हमें 14% मिला था कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे ही कुछ अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिल जाए फ्रेंड्स तो हमारा काम आसान हो जाएगा. बिकॉज आप अगर यही सेम क्वेश्चन इफ़ यू सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला, आपको पता चलेगा कि आपका टाइम जा रहा है या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है कुछ. सो टू अवॉइड सच थिंग आई एम गिविंग यू वन बेस्ट यू कैन से ट्रिक कि आपको पता चले कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है. जैसे अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है देन आई कैन से ओवरऑल इंटरेस्ट कितना होता है फ्रेंड्स. कहने से ओवरऑल इंटरेस्ट क्या होगा 7 + 7 14% होता है. यहाँ पे ओवरऑल इंटरेस्ट क्या होगा 7% तो फर्स्ट ईयर का है. सेकेंड ईयर में क्या होगा 7% इंटरेस्ट प्लस 7 का यू कैन से 7% इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना फ्रेंड्स. तो इतना होना चाहिए ओवरऑल इंटरेस्ट. इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट ओवरऑल इंटरेस्ट का वैल्यू. बट इस तरीके से हमें नहीं करना है, ये जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. यस इस तरीके से मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से कीजिए कुछ कैलकुलेशन, ठीक है. ये आपके बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है. अब देखना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं. देखो टाइम पीरियड है मेरा 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 7%. तो फ्रेंड्स जब भी आपको ये ओवरऑल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 2 साल बाद परसेंटेज में वैल्यू, तो आपको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू नंबर. 7 × 2 दैट इज़ 14. 7 × 2 दैट इज़ 14 एंड व्हाट इज 7 का स्क्वायर विच इज़ 49. सो 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49. सो इट मीन्स आपको बस इतना परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स इट. सो प्रिंसिपल का डायरेक्टली आपको ये 14.49 कैलकुलेट करना है. यू कैन मार्क द आंसर. क्लियर हो रहा है ये सबको, ठीक है. सो इस केस में क्या करना है, और ये इसको ऑब्जर्व करके भी कुछ स्टूडेंट ने अगर मेरा परसेंटेज का ऑलरेडी अगर लेक्चर अटेंड किया तो ये नंबर्स को ऑब्जर्व करके भी उन्हें कुछ पता चलता होगा. दिस इज़ नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला है ये, a + b + ab/100, ठीक है. सो यही लॉजिक है. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसका कैलकुलेट कर सकते हो. फिर डायरेक्टली शॉर्टकट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 2 years के लिए पूछा है इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता 7% + 7% 14%. आई विल कैलकुलेट 14% ऑफ प्रिंसिपल एंड आई कैन मार्क द आंसर. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो क्या करना है 14.49% कैलकुलेट करना है. उसका हमने कैसे किया कैलकुलेशन, 7 का डबल 7 × 2 = 14 लिखना है यहाँ पे एंड 7 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स. तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है. सो यहाँ पर मुझे पता है ओवरऑल इंटरेस्ट इज़ वॉट 14.49%. सो मैं क्या करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर और वैल्यू क्या होना चाहिए, आई विल कैलकुलेट 14.49% ऑफ दिस नंबर. ये लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ये कैलकुलेशन सब मेंटली होना चाहिए. नाउ इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस, दीज 2 zeros गेट कैंसिल, ठीक है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो 49 का 3 टाइम्स दैट इज़ 147. सो मैंने 47 लिखा, 1 कैरी एंड दिस इज़ 43, ठीक है. सो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, एक ज़ीरो के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट ऐड किया बिकॉज ये 0 से एक 0 आया हो जाएगा. इसका आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो. और आई कैन से 434.7 होना चाहिए इसका इंटरेस्ट. क्लियर हो रहा है ये? यस. अब तक कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं. देखो फॉर्मूला अवॉइड करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक है. यहाँ पर मैं अभी कुछ नंबर्स चेंज कर देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बता दो. लेट्स से प्रिंसिपल इज 5000 एंड दिस इज 5%. इसका आंसर मुझे बता दो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए. अभी तुरंत करना है, अभी 10 सेकेंड में होना चाहिए. 5% है फ्रेंड्स, 5%. तो क्या होगा 5 × 2 = 10, 5 का स्क्वायर 10.25. बेनिफिट इसका क्या होता है फ्रेंड्स पता है आपको. ये एक बार नंबर पता चल गया 10.25%, आपको पता है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली आपको इसका मल्टीपल ऑप्शंस में देखना है. क्लियर हो रहा है? आपको पता है 10.25% इसका कैलकुलेट करना है. सो 10.25, सो 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और डायरेक्टली वैसे ही ऑप्शंस में देखते जाऊँगा. तो इससे क्या होता है आप अपना और भी टाइम सेव कर पाते हो जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरा आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 5000. यहाँ पे कितना है 10.25%. यस. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 0 0 गेट कैंसिल, 25 5 = 125 एंड 5, ठीक है. एक के बाद दे दिया. तो सो आई कैन से
512.5 होना चाहिए इसका आंसर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो ये कैलकुलेशन भी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें हमने स्पीड मैथ्स में ऑलरेडी देखी हुई है। सो जिन्होंने अगर नहीं देखा अभी तक वो लेक्चर, या फिर वो लेक्चर को अटेंड नहीं किया था, या फिर वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि पहले वहाँ से देख लो, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस देखते चलो, ठीक, ताकि अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाए और आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। चलो फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। लेट्स से इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। अभी देख लो एक बार क्या मिल रहा आंसर। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। यस, कोई मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे। फिर से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। यस, फॉर्मूला तो है हमारे पास, बट मैं नहीं चाहता कि फॉर्मूला यूज़ करो, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पेशली फॉर्मूला। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फॉर्मूला से सॉल्व करना है तब तो आप एग्ज़ाम में भी कोई आपका पेपर लिख रहे हो या फिर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, वो होने के बाद ही आप फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, बिकॉज उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगने वाला है। ठीक है। और एग्ज़ाम में हमें अपना टाइम सेव करना है। ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम करना है। 12 2 ज़ा 24 लिखा मैंने यहाँ पे। नाउ व्हाट इज 12 स्क्वायर? 12 स्क्वायर विच इज़ 144। बट एक बात का ध्यान में रखना है, दैट इज राइट डाउन 2 डिजिट्स ओनली। जो भी 2 डिजिट है उसको लिखना है एंड 1 कैरी। सो इट मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए ओवरऑल इंटरेस्ट, दैट इज 25.44%। सो अगर 12% की बात करूँ तो ओवरऑल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 25.44%। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो व्हाट विल वी डू, विल कैलकुलेट 25.44% ऑफ 5000। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 5000 का 25.44%। यस, ये सबको क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर 0 ज़ीरोज़ को काट लो। ठीक है। दिस इज़ 44 इंटू 5। ठीक है। 44 इंटू 5, 45 are 200 and 4 5 are 20, so it means 220. So 2 0 लिख लिया, 2 कैरी 127. So it means this is एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर लिया। So it means that is 1272 होना चाहिए इसका आंसर। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। So this is how you can do calculation and you can save your time while calculating compound interest। ठीक है। So overall interest कितना मिल रहा है वो आपको बस नोटिस करना है। एक बार वो पता चल गया फिर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो है हमने बात क्या की है फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट वी हैव डिस्कस। वी आल्सो डिस्कस कि 8 टाइम्स कब होगा, 7 टाइम्स कब होगा, ये टाइप का क्वेश्चन। ओवरऑल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है ये भी सीखा है। और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे ट्रिक्स, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी टाइप का क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है। आपका पॉजिटिव फीडबैक ही है जो हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे के भी लेक्चर्स और सीक्वेंस इसका पूरा बनाने के लिए। ठीक है। सो कंप्लीट कोर्स जो है रेडी है। आप अगर चाहते हो कि कोर्स के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है, दिया हुआ है डिटेल, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें हमारे मेल आईडी पर भी लिख कर बता सकते हो कि आपको कुछ डाउट है, आपके कुछ सजेशंस है, आपको नोट्स के बारे में जानना है, कोर्स के बारे में जानना है। ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है कुछ आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट कल डिस्कस करता हूँ आपके साथ यही समय पर। थैंक यू।